Hello friend, today's topic is federalism. This topic from class 10th NCERT. Previous topic we completed power sharing. पहले हमने कौन सा टॉपिक कंप्लीट किया है? पावर शेयरिंग. उसी से रिलेटेड क्या है आपका? फेडरलिज्म. देखिए फेडरलिज्म क्या है, इसमें हम आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ाएंगे. फेडरलिज्म आपको पढ़ना क्या है? व्हाट इज फेडरलिज्म, द रोल ऑफ फेडरलिज्म, द इम्पोर्टेंस ऑफ फेडरलिज्म एंड व्हाट कंट्री बिलोंग फ्रॉम फेडरलिज्म. अब देखते हैं सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं. व्हाट इज फेडरलिज्म. फेडरलिज्म क्या होता है? देखिए फेडरलिज्म इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट. फेडरलिज्म क्या है? एक गवर्नमेंट का एक सिस्टम है वेयर पावर इज डिवाइडेड बिटवीन सेंट्रल अथॉरिटी एंड वेरियस कॉन्स्टिट्यूट यूनिट्स ऑफ कंट्री. क्या होता है यहाँ पर जो पावर डिस्ट्रीब्यूट होती हैं वो सेंटर और स्टेट के बीच में क्या होती हैं? पावर डिस्ट्रीब्यूट होती हैं. एंड फेडरल हैज अ टू लेवल ऑफ गवर्नमेंट. फेडरल में जो गवर्नमेंट का सिस्टम होता है, यहाँ पर कितनी तरह की गवर्नमेंट होती है? दो तरह की. वैसे हमारे यहाँ सिस्टम का लेवल क्या है गवर्नमेंट का? 3 टायर सिस्टम है. फर्स्ट टायर गवर्नमेंट, सेकेंड टायर गवर्नमेंट, थर्ड टायर गवर्नमेंट. फर्स्ट टायर गवर्नमेंट होगी हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट. सेकेंड टायर सिस्टम गवर्नमेंट क्या होती है हमारी? स्टेट गवर्नमेंट. और थर्ड टायर गवर्नमेंट होती है हमारी लोकल लेवल पे. लोकल गवर्नमेंट हमारी किससे बिलोंग करती है? पंचायती राज सिस्टम पे. ओके. और जो हमारा क्या है, ये एक स्ट्रक्चर है. जैसे हमारा कौन सा? सेंटर, स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट. ऑल गवर्नमेंट आर मैंडेटरी किसकी होती हैं? कॉन्स्टिट्यूशन की. बस सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में कौन होती है? स्टेट गवर्नमेंट. स्टेट गवर्नमेंट अंडर कौन होती है? लोकल गवर्नमेंट. ये क्या है? गवर्नमेंट का बैलेंस इक्वेशन है, जिसमें से पावरफुल किस, सबसे ज़्यादा पावर किसको है? सेंटर को है. फिर इसके बाद स्टेट गवर्नमेंट को. बट क्या है, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ पर क्या है, जितने भी स्टेट गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, लोकल अथॉरिटी गवर्नमेंट है, यहाँ पर क्या है, सबको क्या है? ऑन इंडिपेंडेंस है. ऑनरशिप क्या है? ऑनरशिप की क्या है? इंडिपेंडेंस है, स्वतंत्रता है. ठीक है. अगर क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट अगर स्टेट गवर्नमेंट को क्या है, कोई भी पावर क्या करती है? फोर्स ऑर्डर करती है, वो स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर क्या है? मैंडेट है कि वो बात को माने या ना माने. उसको क्या कर सकती है? फोर्स नहीं कर सकती सेंट्रल गवर्नमेंट. उसको निगलेक्ट भी नहीं कर सकती. माने या ना माने, वो स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करती है. फेडरलिज्म में क्या होता है? देखिए फेडरलिज्म क्या है? गवर्नमेंट का सिस्टम है. ठीक है. And the government entire country that is usually responsible for a few subject of common national interest. Then other government are at the level of province or state. जो हमारी गवर्नमेंट होती है, एक गवर्नमेंट ऐसी होती है जिसको क्या अपने कॉमन इंटरेस्ट के लिए क्या वर्क करना पड़ता है. और जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट होती है वो प्रोविंशियल लेवल पे, मतलब प्रांतीय सरकार होती है. ठीक है. एंड फेडरलिज्म आर बोथ दीज लेवल ऑफ गवर्नमेंट इंजॉय देयर पावर इंडिपेंडेंस अदर. जितनी भी सरकारें हैं ये क्या है, इनको पावर क्या है? इंडिपेंडेंस है. एंड फेडरलिज्म आर कॉन्ट्रास्टेड विद यूनिटरी गवर्नमेंट. फेडरलिज्म का संबंध किससे है? यूनिटरी गवर्नमेंट से है. यूनिटरी सिस्टम क्या होता है? जहाँ पर सिंगल लेवल गवर्नमेंट हो, उसके अंडर में क्या हो? कई सारी गवर्नमेंट हो. ओनली वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट, सब यूनिट आर सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट. And the central government can pass order to the provincial मतलब local government. But in a federal system, central government cannot order the state government to do something. जो अभी हमने तुमको पहले बताया ना कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को क्या है, कोई भी ऑर्डर पास नहीं कर सकती है. स्टेट गवर्नमेंट हैज़ पावर ऑफ इट्स ऑन फॉर विच इज नॉट आंसरेबल टू द सेंट्रल गवर्नमेंट. स्टेट गवर्नमेंट को क्या है, सेल्फ ही पावर है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट को आंसरेबल दे या ना दे. बोथ दिस गवर्नमेंट आर सेपरेटली भी आंसर टू द पीपल. लेकिन दोनों स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट क्या है, दोनों ये दोनों भी क्या है, पीपल को देखो जितनी जो भी सरकार का हेड होता है वो किसके द्वारा चुना जाता है? पीपल के द्वारा, जनता के द्वारा. तो दोनों गवर्नमेंट क्या है, आंसरेबल किसके यहाँ सामने है? जनता के, पब्लिक के सामने क्या है, दोनों गवर्नमेंट को क्या जवाबदेही है. और क्या है देखिए इसमें, अब पॉइंट वाइज देखते हैं हम इसको. ठीक है. पॉइंट वाइज देखते हैं क्या है. दीज आर 2 और मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट. ये क्या है, देखो फेडरलिज्म में क्या होता है, एक सरकार होगी या एक से अधिक सरकार हो सकती हैं.
डिफरेंट टाइप ऑफ गवर्नमेंट, नंबर 2, डिफरेंट टाइप ऑफ गवर्नमेंट सेम सिटीजन बट ईच टायर हैज़ ऑन जुडिक्शन इन स्पेसिफिक मैटर ऑफ लेजिस्लेशन, टैक्सेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन। देखो यहाँ पर सरकारें अलग हो सकती हैं, सिटीजन भी सेम हो सकते हैं, बट क्या होगा, जो यहाँ पर डिसीजन है, जो ज्यूरिडिक्शन है, फैसला है टैक्स सिस्टम में, और आपका प्रशासन सिस्टम क्या हो सकता है, डिफरेंट हो सकता है। सेंटर पे एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम क्या है, डिफरेंट हो सकता है। स्टेट पे क्या हो, टैक्स सिस्टम क्या होता है, डिफरेंट हो सकता है। ऐसा नहीं कि हर जगह टैक्स एक ही हो, ठीक है, बट क्या होगा, पावर क्या होगी, गवर्नमेंट डिफरेंट हो सकती है। बस वहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है वो क्या हो सकता है, डिफरेंट हो सकता है। टैक्स सिस्टम क्या होता है, हो सकता है स्टेट में ज़्यादा लगता हो, सेंट्रल गवर्नमेंट को टैक्स कम लगता हो, ठीक है। थर्ड क्या है आपका, ज्यूरिडिक्शन ऑफ रिस्पेक्टिव लेवल ऑफ टायर ऑफ गवर्नमेंट आर स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, सो द अथॉरिटी ऑफ ईच टायर ऑफ गवर्नमेंट इज कॉन्स्टिट्यूशनली ग्रांटेड। ये जो ज्यूरिडिक्शन है इसमें क्या है, जो गवर्नमेंट को क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी देनी पड़ती है। फंडामेंटल, ये आपका कौन सा पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट में क्या है आपको, फंडामेंटल प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी यूनिलैटरली। जो हमारे फंडामेंटल जो प्रांतीय सरकार हैं, जो हमारे ने क्या है, यूनिलैटरली गवर्नमेंट चलाने का क्या है, राइट नहीं है। ये आपके चार। फिफ्थ वन का कौन सा है आपका, जो हमारा कोर्ट्स है, कोर्ट्स हैव द पावर टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड पावर्स ऑफ डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट। यहाँ का जो भी कोर्ट्स है, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के डिस्प्यूट का कॉन्फ्लिक्ट सोल्यूशन कौन होगा, कोर्ट्स। यहाँ पे हायर लेवल पे, स्टेट लेवल पे आपके डिफरेंट रीजन पे क्या है, आपके हाई कोर्ट हो गया। अगर सेंटर और स्टेट के बीच में डिस्प्यूट होता है तो उसको कौन सा कोर्ट संभालता है, सुप्रीम कोर्ट, ओके। अगर स्टेट के अंदर डिस्प्यूट है उसको कौन संभालेगा, हाई कोर्ट। Court have power interpret the constitution and power of different level of government. The highest court act as an empire if dispute arise between different level of government. ठीक है, ये आपके कौन से पांच पॉइंट थे आपके फेडरलिज्म के। फेडरलिज्म आपका कंप्लीट हो गया ना। हाँ, इसमें अगर आपको लॉन्ग आंसर लिखने को आता है, कुछ भी है, आप फेडरलिज्म में आप पांच पॉइंट को क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अच्छा, एक 6 पॉइंट और देख लीजिए। द सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर ईच लेवल गवर्नमेंट आर क्लियरली स्पेसिफाइड इट्स फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। जो भी क्या होगा, सेंट्रल और स्टेट और लोकल गवर्नमेंट को सोर्स का रेवेन्यू कहाँ से आता है, स्टेट गवर्नमेंट के। बट क्या है, जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू का सोर्स है वो उनका पहले क्या, फाइनेंशियल ऑटोनॉमी में पहले से क्या है, पहले से उसका विवरण दिया गया है, ठीक है, कि स्टेट गवर्नमेंट को कितना टैक्स लेना है, सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना टैक्स लेना है। बट क्या है, पहले कई सारे टैक्स हुआ करते थे, प्रेजेंट टाइम पे जीएसटी चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे रेट की दरें क्या है, डिफरेंट है। बट पहले क्या होता, जो भी टैक्स लगते थे स्टेट में ज़्यादा लगते थे। अब 7 पॉइंट क्या है आपका, फेडरल सिस्टम हैज़ अ डबल ऑब्जेक्टिव। फेडरल सिस्टम का क्या होता है, डबल ऑब्जेक्टिव होता है। फर्स्ट क्या है, टू सेफगार्ड एंड प्रमोट यूनिटी ऑफ कंट्री। पहला क्या होता है, सेव करना, सेफगार्ड सुरक्षा करना, और क्या होता है, सरकार में बैलेंस यूनिटी बनाए रखना, ठीक है। सरकार में एकता को क्या करना, प्रमोट करना, कि वहाँ पर सेंटर और स्टेट के डिस्प्यूट क्या, सेंटर और स्टेट में रिलेशन कैसे हो, खराब ना हो, ठीक है। ये किसकी जिम्मेदारी होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेंट्रल गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि स्टेट गवर्नमेंट की क्या, प्रोटेक्शन करे। जैसे अभी कोविड-19 के टाइम पे है, तो कोविड-19 में क्या है कि स्टेट गवर्नमेंट के पास फंड नहीं है, तो फंड अब ये किसकी जिम्मेदारी है। जैसे अगर स्टेट गवर्नमेंट में कोई डिजास्टर आता है, कोई इमरजेंसी होती है, तो वहाँ पर किसकी जिम्मेदारी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बनती है कि स्टेट गवर्नमेंट को फंड प्रोवाइड कराया जाए, ठीक है। अब देखिए, एट द सेम टाइम accommodate original regional diversity, two aspects are crucial for the institution and practice of federalism. Government at different level should agree to some rules of power sharing. गवर्नमेंट्स क्या हो सकती है, डिफरेंट लेवल पे तो हो सकती है, बट पावर शेयर कर सकती है, ठीक है। एंड दिस शुड आल्सो ट्रस्ट ईच वुड अवॉइड इट्स पार्ट ऑफ एग्रीमेंट। और क्या है, अगर उनको पावर शेयरिंग करेंगे तो वो क्या होगा, उनका ट्रस्ट उनको क्या होगा, बेटर होगा। तो उनके बीच में क्या है, कई सारे समझौते, अगर किसी सेंट्रल गवर्नमेंट को किसी भी स्टेट में कोई रूल को इनेक्ट करना है, तो अगर उनमें पावर शेयरिंग होगी तो क्या होगा,
तो वहाँ पे वो ला अप्लाई हो सकता है। ला मतलब कानून। कोई भी अगर सरकार को क्या करना है, कोई भी बिल पास करना है, कुछ भी कराना है, तो वो क्या हो सकता है, पावर शेयरिंग होगी तो बेटर रिलेशन होगा, तो क्या हो सकता है, बिल आपका पास हो सकता है। एंड म्यूचुअल ट्रस्ट एंड एग्रीमेंट टू लिव टुगेदर, यहाँ पर क्या कंपलसरी होना है, म्यूचुअल ट्रस्ट होना चाहिए। म्यूचुअल ट्रस्ट मतलब वहाँ पर उनका दोनों के बीच में ट्रस्ट, क्या मतलब विश्वास क्या होना चाहिए, म्यूचुअल होना चाहिए, बेटर होना चाहिए, तभी दोनों कंट्री के बीच में एग्रीमेंट क्या होंगे, टुगेदर होंगे, साथ साथ होंगे। ठीक है। अच्छा, अभी एक वर्ड आया था ज्यूरिडिक्शन। ज्यूरिडिक्शन क्या होता है, द एरिया विच समवन हैज ए लीगल अथॉरिटी, ऐसा एरिया जहां पर कैसी अथॉरिटी हो, कुछ को लीगल अथॉरिटी मतलब कानूनी अथॉरिटी हो। द एरिया में वी डिफाइन इन टर्म ऑफ जियोग्राफिकल बाउंड्रीज इन टर्म ऑफ सर्टेन काइंड ऑफ सब्जेक्ट, ऐसा एरिया जहां पर कौन सी अथॉरिटी हो, लीगल कानूनी अथॉरिटी हो, वो किसके अंडर में आता है, ज्यूरिडिक्शन। ठीक है। द सेकेंड रूट इज वेयर आर लार्ज कंट्री डिसाइड टू डिवाइड इट्स पावर, और दूसरा रास्ता क्या है, यहाँ पर देश में पावर को क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूट स्टेट एंड नेशनल गवर्नमेंट। यहाँ पर पावर किसके बीच में डिसाइड किए गए हैं, कौन डिसाइड करता है, जो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में। जैसे एक एग्जाम्पल हम देखते हैं, इंडिया एंड स्पेन एंड बेल्जियम आर एग्जाम्पल ऑफ होल्डिंग टुगेदर। जैसे इंडिया हो गया, स्पेन हो गया, बेल्जियम हो गया, यहाँ ये सब कंट्री कैसी हैं, फेडरलिज्म कंट्री हैं, यहाँ पर कैसे पावर है, होल्डिंग। ओके। अच्छा, फेडरेशन शब्द क्या है, ये नोट करते जाना। फेडरेशन शब्द क्या है, फेडरेशन क्या है, वेयर सेकेंड कैटेगरी सेंट्रल गवर्नमेंट टेंड टू बी मोर पावरफुल बाय द स्टेट। फेडरेशन में क्या होता है, जहाँ पर फेडरेशन गवर्नमेंट होती है वहाँ पर सेंट्रल क्या होता है, स्टेट से पावरफुल होता है। यहाँ पर सेंट्रल को पावर क्या होती हैं, इन ज़्यादा होती हैं, और स्टेट को क्या होती हैं, पावर कम होती हैं। बट और क्या होते हैं, कई सारे जो वर्क होते हैं, जैसे एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, जैसे प्रेजेंट टाइम पे क्या है, कोविड-19 है, तो प्रेजेंट टाइम पे जो कोविड-19 के पैंडेमिक है, तो ये जो हेल्थ सब्जेक्ट है वो किसका है, स्टेट का। किसका सब्जेक्ट है, स्टेट का। तो ऐसा नहीं कि स्टेट की ड्यूटी है, यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट की भी ड्यूटी है कि स्टेट को क्या, फंड प्रोवाइड कराना। अगर स्टेट क्या है, स्टेट के पास क्या है, फंड डिक्रीज है, तो ऐसा नहीं कि हेल्थ सिस्टम आप स्टेट का होने की वजह से स्टेट की क्या है, जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो क्या है, हेल्थ सबको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराए इन द टाइम ऑफ पैंडेमिक। और फ्रीडम हैव अनइक्वल पावर, सॉरी फेडरेशन हैव अनइक्वल पावर। ठीक है, ये आप कहता था क्या था, फेडरलिज्म। अच्छा, क्वेश्चन देखिए इसमें, जैसे हो गया हमारा, व्हाट मेक्स इंडिया फेडरल कंट्री, क्या इंडिया को क्या बनाता है, फेडरल कंट्री। व्हाट मेक्स इंडिया फेडरल कंट्री, क्या इंडिया को फेडरल कंट्री बनती है। वी हैव अर्लियर सीन हाउ स्मॉल कंट्री लाइक बेल्जियम एंड श्रीलंका फेसेस सो मैनी प्रॉब्लम्स ऑफ मैनेजिंग डाइवर्सिटी। जैसे हमने प्रीवियस चैप्टर में देखा था, वहाँ किसके बीच में पावर शेयरिंग हुई थी, बेल्जियम और श्रीलंका के बीच में। वहाँ पावर शेयरिंग की ना होने की वजह से कई सारी प्रॉब्लम क्या करना पड़ा था, डाइवर्सिटी थी। ठीक है। व्हाट अबाउट अ बेस्ट कंट्री लाइक इंडिया, जैसे हम बात करते हैं, इंडिया क्या है, एक बड़ी कंट्री जहाँ पर पॉपुलेशन क्या है, हाई है। सो मैनी लैंग्वेज, रिलीजन एंड रीजन, यहाँ पर कई सारी लैंग्वेजें हैं, कई सारे क्षेत्र हैं, कई सारे धर्म हैं। तो व्हाट आर द पावर शेयरिंग अरेंजमेंट इन अवर कंट्री, तो यहाँ पर पावर कैसे शेयर होंगी, अगर क्या होगा, फेडरेशन, इंडिया में क्या, अगर फेडरेशन सिस्टम होगा तो क्या होगा, कंट्री में बैलेंस सिस्टम क्या होगा, बेटर होगा। अगर बैलेंस सिस्टम अगर स्टेट और सेंटर के बीच में बेटर होगा तो कंट्री में क्या होगा, यूनिटी होगी। तो यूनिटी होगी तो क्या होगा, यूनिटरी गवर्नमेंट होगी। ठीक है, ये आपका क्या था, फेडरेशन। अब बात करते हैं हम, जैसे द कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनली प्रोवाइडेड फॉर अ टू टायर ऑफ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान, वहाँ पर हमें दो तरह की सरकार प्रोवाइड हुई है, दो तरह के सिस्टम है गवर्नमेंट में, यूनियन गवर्नमेंट और व्हाट वी कॉल द सेंट्रल गवर्नमेंट। यूनियन गवर्नमेंट को हम क्या बोलते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट, रिप्रेजेंटिंग द यूनियन ऑफ इंडिया एंड स्टेट गवर्नमेंट। उसको किसके द्वारा रिप्रेजेंट किया गया है, यूनियन ऑफ इंडिया एंड स्टेट गवर्नमेंट। एंड थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट फेडरल वाज एडेड इन द फॉर्म ऑफ पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटीज। और जो हमारी थर्ड टायर, तीसरे स्तर की गवर्नमेंट है,
उसको क्या कहा गया है फेडरलिज्म में, पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटीज के सिस्टम में जोड़ा गया है, ठीक है। एंड फेडरलिज्म दीज डिफरेंट टायर एंजॉय सेपरेट ज्यूरिडिक्शन, और जो ये जितने भी टायर सिस्टम है, इस टायर मतलब स्त्री सिस्टम की गवर्नमेंट है, ये क्या है इंडिपेंडेंस है, इनको राइट की सेपरेट क्या है ज्यूरिडिक्शन है, ठीक है। ज्यूरिडिक्शन मतलब अभी हमने बताया था ज्यूरिडिक्शन क्या हो गया, लीगल अथॉरिटी। लीगल अथॉरिटी मतलब इन सबको कानूनी अधिकार है, अगर कोई भी डिस्प्यूट होता है तो वो क्या कौन सा निपटाए, कौन सॉल्यूशन करेगा, मतलब आपका कोर्ट, ओके। द कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली प्रोवाइडेड अ थ्री-फोल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर बिटवीन द यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। क्या होगा, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, वहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या क्या किए गए हैं, पावर क्या किए गए, पहले से डिस्ट्रीब्यूट कर दिए गए कि सेंट्रल के पास इतने पावर होंगे, स्टेट के पास इतने पावर होंगे। देखिए एक टर्म है आपका क्या हो गया, यूनियन लिस्ट। क्या टर्म है आपका, यूनियन लिस्ट। यूनियन लिस्ट में क्या है, सब्जेक्ट ऑफ नेशनल इंपोर्टेंस सच एज डिफेंस ऑफ कंट्री। जैसे अभी सब्जेक्ट काम दे दिए गए हैं, यूनियन लिस्ट में क्या आएगा, जो हमारी कंट्री के डिफेंस है, फॉरेन अफेयर हो गया, बैंकिंग हो गया, और जो करेंसी हो गया, ठीक है। जैसे हमारे देश में नोट छपने हैं, करेंसी, और जैसे डिफेंस, किसका डिफेंस हो गए, बैंकिंग सिस्टम हो गए, ये सब सब्जेक्ट किसके अंदर में, यूनियन गवर्नमेंट। यूनियन गवर्नमेंट मीन सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, केंद्र लेवल पर है। दे आर इंक्लूडेड इन द लिस्ट बिकॉज, इन सबको क्यों इंक्लूड किया गया है, बिकॉज वी नीड अ यूनिफॉर्म पॉलिसी, हमें किसकी जरूरत है, एक यूनिफॉर्म पॉलिसी की। दीज मैटर थ्रू आउट द कंट्री। द यूनियन गवर्नमेंट अलोन कैन मेक लॉ रिलेटिंग टू द सब्जेक्ट मेंशन इन द यूनियन लिस्ट। यूनियन गवर्नमेंट को क्या है, कानून बनाने का राइट भी दिया गया है, ठीक है, यूनियन गवर्नमेंट को, कि आप एक कानून बना सकते हैं ऐसा जिसको सबके लिए क्या हो, देखो कानून कौन बना सकते हैं, पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में कौन बैठता है, लोकसभा और राज्यसभा। तो लोकसभा क्या कर सकती है, मेजोरिटी ज़्यादा होगी, तो लोकसभा क्या कर सकती है, अगर कोई भी लॉ को क्या करना है, बिल को इम्प्लीमेंट करना है या एक्ट को क्या करना है, पारित करना है, तो कौन बना सकती है, पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में दोनों को पावर होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा को। अब देखिए, अभी हमने यूनियन लिस्ट में देख लिया कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, अब स्टेट लिस्ट में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं। देखिए स्टेट लिस्ट में क्या हो गया, पुलिस हो गया, ट्रेड हो गया, कॉमर्स हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, इरिगेशन हो गया, इरिगेशन मतलब सिंचाई, पुलिस हो गई, व्यापार हो गया, खेती हो गई, ये किसके सब्जेक्ट हैं, स्टेट लिस्ट के, ठीक है। द स्टेट गवर्नमेंट अलोन कैन मेक लॉ रिलेटिंग टू द सब्जेक्ट। ये जो सब्जेक्ट हैं, इन सब्जेक्ट, ये जो विषय हैं, इनके अंडर में कौन कानून बना सकता है, पुलिस के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, और जो हमारा कॉमर्स हो गया, इरिगेशन हो गई, ट्रेड हो गई, इनके लिए एक कानून बना सकती है स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। और थर्ड हमारा कौन सा हो गया, कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट मतलब समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में कौन कौन से सब्जेक्ट शामिल हैं, देखिए कॉमन इंटरेस्ट बोथ ऑफ यूनियन गवर्नमेंट एंड एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट। यहाँ पर ऐसे सब्जेक्ट हैं जो क्या होंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी होंगे और स्टेट गवर्नमेंट के पास होंगे। कौन सी लिस्ट में, कॉन्करेंट लिस्ट में। कॉन्करेंट लिस्ट में क्या हो गया हमारा, मैरिज हो गया, एडॉप्शन हो गया, ससेशन हो गया, और क्या हो गया, फॉरेस्ट हो गया, एजुकेशन हो गया, ट्रेड हो गया, ट्रेड यूनियंस मतलब व्यापार के जो समूह होते हैं, ठीक है, ये किसके सब्जेक्ट है हमारे, कॉन्करेंट लिस्ट में, ठीक है। कॉन्करेंट लिस्ट में कौन कौन आता है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। यहाँ क्या ड्यूटी रहती है कि एजुकेशन हो गया, जैसे एजुकेशन क्या है, एजुकेशन क्या है, ये कॉन्करेंट लिस्ट में है। यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो हमारा राइट टू एजुकेशन है, आर्टिकल 21, यहाँ पर क्या है, एवरी चाइल्ड को क्या राइट है 6 to 14 तक क्या है, बेसिक नीड को क्या करना है, कंपलसरी एजुकेशन को, ठीक है। तो अभी क्या किया गवर्नमेंट ने, एनईपी चेंज कर दी है। एनईपी क्या है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। अब यहाँ पर गवर्नमेंट ने क्या कर दिया है, 6 to 18 ईयर्स तक फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करने का क्या दिया है, राइट दिया है, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 21, ठीक है। तो ये किसकी किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट की, ठीक है। अभी हमने कौन कौन से टीच किया है, सेंट्रल यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है। स्टेट लिस्ट में एक हमने क्या बताया आपको, स्टेट लिस्ट में आपके क्या हो गए,
स्टेट लिस्ट में आपकी एग्रीकल्चर ट्रेड पुलिस वाले हो गई, ठीक है। और सेंट्रल लिस्ट में क्या हो गया आपका, सेंट्रल लिस्ट में जैसे आपकी डिफेंस सिस्टम हो गया, बैंकिंग हो गया, तो ये दोनों किसके अंडर में आते हैं, सेंटर और स्टेट में। कॉन्करेंट लिस्ट में क्या होते हैं, जो स्टेट और सेंटर के बीच में आए, ठीक है। ये आपका टॉपिक कौन सा हो गया, फेडरलिज्म कैसे काम करता है, ठीक है। इंडिया में जो पावर डिस्ट्रीब्यूट है हमने बता दिया, लोकल, फर्स्ट टायर सिस्टम, सेकंड टायर सिस्टम, थर्ड टायर सिस्टम, ठीक है। अब आपका क्या हो गया, इसमें आपके 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। There are some units of Indian Union which enjoy very little power. These are areas which are too small to become independent state. These areas like Chandigarh and Lakshadweep, capital city of Delhi, are called union territories. यूटी में कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं ऐसे, यूटी हमारी कितनी हो गई, अभी देखो 2 हो गई हैं, 2 और इंक्रीज हो गई हैं, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। प्रेजेंट टाइम पे कितनी हो गई टोटल, 9, पहले कितनी थी, 7, ठीक है। इन सब यूनियन टेरिटरीज में क्या है, इनको क्या बोलते हैं, यूटी। दी टेरिटरीज डू नॉट हैव द पावर ऑफ स्टेट। इन टेरिटरीज को क्या है, एक स्टेट की तरह पावर नहीं है। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज स्पेशल पावर इन रनिंग दीज एरियाज। यहाँ पर किसको पावर है सबसे ज़्यादा, सेंट्रल गवर्नमेंट में। कहाँ पर, यूटी में। यूनियन टेरिटरीज में स्टेट गवर्नमेंट का पावर नहीं होता है, यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्ट यहाँ पर क्या करती है, यहाँ पर पावर डिस्ट्रीब्यूट करती है। The sharing of power between union government and state government is a basic to the structure of constitution. जो हमारा यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में पावर है, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पहले से क्या की गई है, डिस्ट्रीब्यूट की गई हैं। एंड नॉट रिज्यू टू मेक चेंज देयर पावर शेयरिंग अरेंजमेंट, एंड पार्लियामेंट कैन नॉट इट्स ओन चेंज दिस अरेंजमेंट। एनी चेंज और इज टू मे बी फर्स्ट पास बाई बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट एट लीस्ट 2/3 मेजोरिटी। अगर कोई भी आपको लॉ में चेंज करना है, कोई भी स्टेट में कुछ भी यहाँ चेंज करना है, तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, अभी हमने प्रीवियस से बताया था कि आपको अगर स्टेट गवर्नमेंट में कोई भी लॉ प्रपोज करना है, प्रपोजल देना है, तो वहाँ पर आपको पार्लियामेंट के दोनों हाउसों से क्या आपको बिल को पास कराना पड़ेगा। कितनी मेजोरिटी से, 2/3 मेजोरिटी होनी चाहिए। वहाँ के 2/3 मेंबर उस बिल को अगर पास कर देते हैं लोकसभा और राज्यसभा में, ठीक है, तो क्या होगा, उस बिल को बिल मान लिया जाएगा। वहाँ पर क्या हो जाएगा, लॉ इम्प्लीमेंट हो जाएगा, ठीक है, लॉ क्या हो जाएगा, इनैक्ट हो जाएगा। एंड रेटिफाइड बाय द लेजिस्लेचर ऑफ एटलीस्ट हाफ ऑफ द टोटल स्टेट। ओके, द जुडिशरी प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन ओवरसीइंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन एंड प्रोसीजर in case of any dispute, division of power and high court and supreme court make decision। क्या होता है, अगर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में डिसीजन लेना है तो वहाँ पर हमारी जुडिशरी क्या है, एक इम्पोर्टेंट रोल निभाती है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट मेक अ डिसीजन, अगर क्या होता है, अगर कोई भी डिस्प्यूट होता है स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में, तो उस डिस्प्यूट को कौन क्लियर कराता है, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट है पावर टू रेज रिसोर्सेज बाय लिविंग टैक्सेस इन ऑर्डर कैरी ऑन द गवर्नमेंट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन टू ईच ऑफ देम। यहाँ पर किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, दोनों को टैक्सों को क्या करना, लेस करानी सुप्रीम कोर्ट की। देखिए ये क्या है, आपका मैप है, ठीक है, ये कब का मैप है आपका, 1947 का, ठीक है। अब देखते हैं हाउ इट फेडरलिज्म प्रैक्टिस, हम फेडरलिज्म में कैसे प्रैक्टिस करते हैं, कर सकते, ठीक है, हमारा फेडरलिस्ट गवर्नमेंट कैसे प्रैक्टिस में आता है। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन आर नेसेसरी फॉर द सक्सेस ऑफ फेडरलिज्म। क्या है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो तभी सक्सेस है जब क्या होगा, हमारी गवर्नमेंट कैसी हो, फेडरलिज्म हो। बट दीज आर नॉट सफिशिएंट, यह क्या है, पर्याप्त नहीं है। इफ द फेडरल एक्सपेरिमेंट है सक्सेस इन इंडिया, यदि फेडरल एक्सपेरिमेंट इंडिया में सक्सेस है तो इट इज़ नॉट मेरली, यह कोई बड़ी बात नहीं है, बिकॉज ऑफ क्लियरली लेड आउट कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन। क्या है, प्रांतों को क्या दिए गए हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट दिए गए हैं। द रियल सक्सेस ऑफ फेडरल इन इंडिया
जो हमारा रियल फेडरलिज्म है वो कहाँ पे देखने को मिलता है, हमारा इंडिया में, ठीक है। द नेचर ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स इन अवर कंट्री, हमारे यहाँ कैसी पॉलिटिक्स है हमारी कंट्री में, डेमोक्रेटिक, ठीक है। इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री। और क्या है इसमें, जो हमारा फेडरलिज्म का स्पिरिट है, यहाँ पर क्या है, रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी एंड डिजायर फॉर लिविंग टुगेदर। जो हमारी फेडरलिज्म में जो भी हमारी क्या है, हमारा फेडरलिज्म इंश्योर करता है कि क्या करना चाहिए, डाइवर्सिटी में क्या होना चाहिए, रिस्पेक्ट होना चाहिए, और जो हमारी लिविंग की डिजायर है वो क्या होनी चाहिए, टुगेदर होनी चाहिए, साथ साथ होनी चाहिए, ठीक है। और क्या होना चाहिए, शेयर आइडियल्स इन अवर कंट्री, और जो हमारे आइडिया हैं उनको क्या करना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, शेयर करने चाहिए, जिससे क्या हो सके, पावर शेयरिंग होने से क्या हो, यूनिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी, किनके बीच में, सेंटर और स्टेट के बीच में। अब देखते हैं हम कौन सा टॉपिक इसमें, लैंग्विस्टिक स्टेट्स। लैंग्विस्टिक स्टेट क्या होते हैं, द क्रिएशन ऑफ लैंग्विस्टिक स्टेट वाज फर्स्ट एंड मेजर टेस्ट फॉर डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स इन अवर कंट्री। जो हमारे लैंग्विस्टिक राज्य होते हैं, मतलब भाषा के स्तर पे जो राज्य बसाए गए हैं, वहाँ पर क्या होता है, हमारे यहाँ क्या है, वहाँ पर डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स होती है, ठीक है। इफ़ यू लुक एट द पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया व्हेन इट बिगेन इट्स जर्नी एज अ डेमोक्रेसी इन 1947, जो हमारा पॉलिटिकल सिस्टम है डेमोक्रेसी, वो हमारी 1947 से स्टार्ट हुई जर्नी, एंड दैट अप टू कब तक, 2017 तक। एंड सरप्राइज बाय एक्सटेंट ऑफ चेंज मैनी ओल्ड स्टेट हैव वैनिश्ड एंड मैनी न्यू स्टेट हैव बीन क्रिएटेड। क्या हो चुके हैं, कई सारे स्टेट में क्या हो चुके हैं, पुराने हो चुके हैं, वहाँ सिस्टम खत्म हो चुका है, कई सारे स्टेट में क्या हो चुका है, ये डेमोक्रेटिक सिस्टम क्या है, क्रिएट हो चुका है। द एरियाज बाउंड्रीज नेम्स ऑफ स्टेट हैव बीन चेंज, वहाँ पर क्या हो चुके हैं, स्टेट के नेम को, बाउंड्रीज को क्या कर दिया है, कॉन्स्टिट्यूशन के लैंग्विस्टिक वेब से क्या हो चुका है, चेंज हो चुका है, ठीक है। लैंग्विस्टिक स्टेट का मतलब होता है कि ऐसा राज्य जहाँ पर भाषा के आधार पर बसाया गया हो, ठीक है, या उसके रिलीजन के। इन 1947 द बाउंड्रीज ऑफ सेवरल ओल्ड स्टेट ऑफ इंडिया वर चेंज इन ऑर्डर टू क्रिएट न्यू स्टेट। जो हमारे 1947 के बाद क्या हुआ, जो हमारे ओल्ड स्टेट थे उनको क्या कर दिया गया, न्यू स्टेट में चेंज कर दिया गया इंडिया में, ठीक है। दिस वाज डन टू इंश्योर दैट पीपल हु स्पोक द सेम लैंग्वेज लिव्ड इन द सेम स्टेट। इंश्योर किया गया जो ऐसे लोग हैं जहाँ पर क्या है, एक ही लैंग्वेज बोलते हैं और एक ही जगह रहते हैं, तो सम स्टेट वर क्रिएटेड नॉट ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, तो उनको क्या किया गया है, भाषा के आधार पर क्या किया गया है, बांट दिया गया, कुछ को नहीं बांटा गया, बट टू रिकॉग्नाइज डिफरेंट बेस्ड ऑन कल्चर, एथेंसिटी, जियोग्राफी। और कुछ जगह पे कैसे बांटा गया है, कल्चर के हिसाब से, कि वहाँ पर धर्म कैसा है, कितने लोग कैसे धर्म के हैं, जियोग्राफी एरिया क्या है, अलग अलग डिफरेंट तरीके से क्या है, वर्ग से बांटा गया। दीज इंक्लूड स्टेट लाइक नागालैंड, उत्तराखंड एंड झारखंड। ये ऐसे एरिया हैं, ये कैसे हैं, कल्चरल बेस पे बसाए गए हैं, ठीक है, लैंग्विस्टिक हो गई ये। और क्या है आपका, व्हेन द डिमांड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज बार रेन। जब हमारी स्टेट में लैंग्वेज की मांग क्या होने लगती है, डिमांड क्या होने लगती है, रेज होने लगती है, प्रश्न उठने लगते थे, तो सब नेशनल लीडर फियर, कुछ नेशनल लीडर को क्या रहता था, फियर रहता था कि लीड टू द डिसइंटीग्रेशन ऑफ कंट्री, कंट्री में क्या हो जाए, डिसबैलेंस ना हो जाए, डिस्प्यूट क्रिएट ना हो जाए। क्योंकि क्या हो सकता है, यहाँ लैंग्विस्टिक बेस पे क्या होते थे, प्रश्न उठते थे कि हमें क्या है, अपनी भाषा के हिसाब से राज चाहिए, ठीक है, तो वहाँ क्या होता, कॉन्स्टिट्यूशन में ये क्या हो सकती थी, ये प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती थी। द सेंट्रल गवर्नमेंट रेसिस्टेड लिंग्विस्टिक स्टेट फॉर सम टाइम। और सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, कुछ समय के लिए जो लिंग्विस्टिक स्टेट थे उन पे क्या कर दिया, रेसिस्टेड मतलब प्रतिबंध लगा दिया कि बट द एक्सपीरियंस हैज सो दैट फॉर्मेशन ऑफ लिंग्विस्टिक हैज एक्चुअली मेड ऑफ कंट्री। जो स्टेट का फॉर्मेशन होगा वो क्या होगा, कंट्री के हिसाब से होगा, मोर यूनाइटेड, और यूनाइटेड के हिसाब से। इट हैज आल्सो मेड एडमिनिस्ट्रेटिव इजियर। ये कौन कैसे क्लियर होगा, एक प्रशासनिक तरीके से क्लियर हो सकेगा। अच्छा, लैंग्वेज पॉलिसी क्या थी फेडरलिज्म में, सेकंड टेस्ट फॉर इंडियन फेडरेशन इज अ लैंग्वेज पॉलिसी। जो हमारा सेकंड टेस्ट हुआ इंडियन फेडरेशन में वो क्या थी, लैंग्वेज पॉलिसी, ठीक है। पहला क्या थी हमारी पॉलिसी फेडरलिज्म में, लैंग्विस्टिक बेस, ठीक है। दूसरा क्या है हमारा, लैंग्वेज पॉलिसी।
आवर कॉन्स्टिट्यूशन डिड नॉट गिव द स्टेटस ऑफ नेशनल लैंग्वेज टू एट एनी वन लैंग्वेज। हमारे संविधान में किसी भी राष्ट्र को क्या, किसी भी राष्ट्र की कोई एक नेशनल राष्ट्र की क्या एक राष्ट्र की एक मतलब कोई भी एक पर्सनल भाषा नहीं है, ठीक है। हिंदी वाज आइडेंटिफाइड एज द ऑफिशियल लैंग्वेज। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हिंदी को क्या कर दिया गया, एक ऑफिशियल लैंग्वेज बताया गया। बट हिंदी इज द मदर टंग ऑफ ओनली अबाउट 40% ऑफ इंडियंस। जो हमारी हिंदी क्या है, वो हमारी मदर टंग है, ठीक है, वो हमारी मातृभाषा है। इसको कितना 40% से एबव लोग स्पीच करते हैं, ठीक है। देयरफॉर देयर आर मैनी सेफगार्ड्स टू प्रोटेक्ट अदर लैंग्वेज। इसलिए क्या है, हमने कई सारी लैंग्वेज को क्या किया है, प्रोटेक्ट किया है। हिंदी देयर आर 21 अदर लैंग्वेज रिकॉग्नाइज एज द शेड्यूल्ड लैंग्वेज बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। हिंदी के अलावा और 21 ऐसी लैंग्वेज हैं जिसको हमने किस में रखा है, शेड्यूल कास्ट में रखा है, शेड्यूल लैंग्वेज में, ठीक है। किसके अंडर में, बाय द कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से। एंड कैंडिडेट इन द एग्जामिनेशन कंडक्टेड फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट पोजीशन में अप टू टेक एग्जामिनेशन इन एनी ऑफ दीज लैंग्वेज। जो हमारा एग्जामिनेशन होता है, कैंडिडेट उसमें कह सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट में क्या है, कई सारी डिफरेंट लैंग्वेजों किसको पेपर को प्रोवाइड करवा सकता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपका तमिल में, आप हिंदी में, इंग्लिश में आपका पेपर किसी दूसरी लैंग्वेज है। हिंदी क्या है, कंपलसरी में होगा, ठीक है। हिंदी स्टेट टू हैव देयर ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज। बट स्टेट की क्या हो सकती है, अपनी एक ऑफिशियल लैंग्वेज हो सकती है। मच ऑफ गवर्नमेंट बट टेक प्लेस इन ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ कंसर्टेड स्टेट। और ज़्यादा से ज़्यादा स्टेट गवर्नमेंट को अपनी लैंग्वेज में काम करने के लिए क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन में राइट है कि आप, ऐसा नहीं कि आप हिंदी आपकी ऑफिशियल लैंग्वेज है तो आप तमिल में हैं तो आप हिंदी यूज करेंगे। आप जिस स्टेट में आपकी जो भी आपकी राजभाषा है तो आप उसको ऑफिशियल लैंग्वेज में यूज कर सकते हैं। बस किसी भी राष्ट्र की एक क्या हो सकती है, नेशनल लैंग्वेज नहीं हो सकती। ये कॉन्स्टिट्यूशन में क्या किया है, बैन किया है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, एक टर्म है हमारा कोलिशन गवर्नमेंट। कोलिशन गवर्नमेंट कैसी होती है, जैसे क्वेश्चन आ गया आपका, व्हाट इज कोलिशन गवर्नमेंट। तो क्या हो सकती है कोलिशन गवर्नमेंट, अ गवर्नमेंट फॉर्म बाय द कमिंग टूगेदर ऑफ एटलीस्ट 2 पॉलिटिकल पार्टीज। गवर्नमेंट में 2 तरह की सरकार फॉर्म होती हैं, 2 पार्टी हो सकती हैं। यूजली पार्टीज इन कोलिशन फॉर्म ऑफ पॉलिटिकल अलायंस एडॉप्ट अ कॉमन प्रोग्राम। जैसे क्या हो गया, 2 पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनमें क्या हो, पॉलिटिकल फॉर्म क्या है, अलायंस हैं, वो एक ही प्रोग्राम को क्या कर सकते हैं, अडॉप्ट करते हैं। तो वो कैसी गवर्नमेंट हो जाएगी, कोलिशन गवर्नमेंट। नहीं समझे, मीन्स अगर एक सरकार साथ साथ आती है, 2 पॉलिटिकल पार्टीज क्या होती हैं, साथ होती हैं, ठीक है, और एक पॉलिटिकल अलायंस क्या करें, वो क्रिएट करें एक, तो वो क्या हो गया, हमारी कोलिशन गवर्नमेंट, ठीक है। जैसे हमने श्रीलंका, द लीडर ऑफ कंट्री एडॉप्टेड बाई वेरी कॉन्स्टिट्यूटेड एंड स्प्रेड यूज ऑफ हिंदी। क्या किया, जैसे श्रीलंका में किसका, जैसे श्रीलंका में क्या रहते हैं, तमिल और सेनालय, ओके। तो यहाँ पर क्या हो सकता है, हिंदी लैंग्वेज को क्या हो सकता है, ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज बना सकते हैं। मच ऑफ गवर्नमेंट वर्क टेक प्लेस इन ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ कंसर्न स्टेट। और जो स्टेट है हमारी क्या हो सकती हैं, अपने लैंग्वेज में कर सकती हैं, ऑफिशियल लैंग्वेज में, ओके। जैसे हम बात करते हैं, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन द यूज ऑफ इंग्लिश फॉर द ऑफिशियल पर्पज वाज टू स्टॉप इन 1965। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसने इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज 1965 से क्या कर दिया था, बैन कर दिया था कि इंग्लिश हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं होगी 1965 के बाद, ठीक है। मैनी नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट डिमांडेड द यूज ऑफ इंग्लिश कंटिन्यू। कई सारे स्टेट क्या करते रहे, जो नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट हैं वो करते रहे, इंग्लिश की मांग करते रहे कंटिन्यू। इन तमिलनाडु द गवर्नमेंट दिस मूवमेंट टुक अ वायलेंट फॉर्म। तमिलनाडु में क्या हुआ, ये आंदोलन कई दिनों तक चलता रहा, ठीक है। द सेंट्रल गवर्नमेंट रिस्पॉन्डेड बाई एग्रिंग टू कंटिन्यू द यूज ऑफ इंग्लिश अलॉन्ग विद द हिंदी और ऑफिशियल पर्पज। सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया, आप इंग्लिश में क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, और हिंदी को क्या होगी, आपकी ऑफिशियल लैंग्वेज क्या होगी, आपकी हिंदी होगी। बट आप इंग्लिश को कर सकते हैं, अपने वर्क में रिस्पॉन्ड एग्री कर सकते हैं, कहीं भी यूज कर सकते हैं। जो आपकी ऑफिशियल लैंग्वेज रहेगी वो क्या रहेगी, आपकी हिंदी। मैनी क्रिटिक्स थिंक दैट दिस सॉल्यूशन फेवर्ड ऑफ द इंग्लिश स्पीकिंग एलाइट एंड प्रमोशन ऑफ हिंदी कंटिन्यू टू बी द ऑफिशियल पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। क्या हुआ, इंग्लिश स्पीकिंग को आप क्या कर सकते हैं, एलाइट कर सकते हैं, ठीक है।
और जो आपकी हिंदी लैंग्वेज क्या होगी वो आपकी ऑफिशियल लैंग्वेज रहेगी। ये पॉलिसी क्या गवर्नमेंट हमेशा क्रिएट करती रही। प्रमोशन डज नॉट मीन दैट सेंट्रल गवर्नमेंट कैन इम्पोज हिंदी ऑन स्टेट। इसका मतलब ये नहीं कि आप हिंदी का सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट में प्रमोट कर रही है, कोई मतलब आपकी वो नहीं है कि हिंदी आपके यहाँ कंपलसरी है, बट आप ठीक है सरकार कोई फोर्स नहीं करेगी। वेयर पीपल स्पीक अ डिफरेंट लैंग्वेज, जहाँ पर लोग डिफरेंट लैंग्वेज बोलते हैं तो आप हिंदी कंपलसरी नहीं कि आप अपने यहाँ हिंदी अपनाएं, आप अपने रीजनल लैंग्वेज में अपना काम कर सकते हैं क्षेत्रीय भाषा में। द फ्लेक्सिबिलिटी शो बाई इंडियन पोलिटिकल लीडर हेल्प अवर कंट्री अबाउट द काइंड ऑफ सिचुएशन इन श्रीलंका एंड फाइंड। ओके, ये जो फ्लेक्सिबिलिटी क्या आती है ये डिफरेंट कंट्रीज में थी, तो इसको क्या किया पहले सेटल किया गया। हम बात करते हैं किसकी, सेंट्रल और स्टेट रिलेशन के बीच में। सेंट्रल स्टेट रिलेशन कैसे होने चाहिए। रिस्ट्रक्चरिंग द सेंट्रल स्टेट रिलेशन इज वन मोर वे इन विच फेडरलिज्म हैज बीन स्ट्रेंथनिंग इन द प्रैक्टिस। अगर हम सेंट्रल और स्टेट के रिस्ट्रक्चर करते हैं रिलेशन को, तो यहाँ पर हमको क्या देखने को मिलता है, फेडरलिज्म होगा तो यहाँ की प्रैक्टिस क्या होगी, सेंट्रल स्टेट के रिलेशन क्या होंगे, बेटर होंगे अगर फेडरलिज्म होगा। हाउ द कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट फॉर शेयरिंग पावर वर्क इन reality depend on a large extent and the how ruling parties and leader follow these arrangement। ठीक है, ये जैसे सेंट्रल स्टेट में हम देखते हैं, द स्टेट गवर्नमेंट डिड नॉट एक्सरसाइज देयर राइट एज ऑटोनोमस फेडरल यूनिट। जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट है उसको क्या है, फेडरल राइट्स नहीं है, ऑटोनोमस राइट्स नहीं है। ठीक है, एज व्हेन द रूलिंग पार्टी एट द स्टेट लेवल वाज डिफरेंट। क्या होगा, जब रूलिंग पार्टी स्टेट में क्या होगी, डिफरेंट होगी। तो पार्टी दैट रूल एट सेंटर ट्राई टू अंडरमाइन द पावर ऑफ स्टेट। तो सेंटर और स्टेट को किसके अंडर में काम करना पड़ेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के। द सेंट्रल गवर्नमेंट वुड ऑफन मिस यूज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन टू डिसमिस द स्टेट गवर्नमेंट दैट वर कंट्रोल बाई राइवल प्रॉपर्टीज एंड दिस अंडरमाइन द स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म। क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को कॉन्स्टिट्यूशन में राइट तो दिया गया है, बट क्या है, स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर जो उसका राइट, जो उसको पावर है, वो उसका क्या मिसयूज नहीं होना चाहिए। कुछ सरकारें क्या होती हैं, उनकी रूलिंग, उनकी पार्टी क्या हो जाती है, जैसे केंद्र में बीजेपी गवर्नमेंट हो गई थी, तो बीजेपी गवर्नमेंट क्या होनी चाहिए, वही गवर्नमेंट क्या हो, स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट में हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, बैलेंस बेटर होगा। अगर क्या होगा कि जैसे अभी कांग्रेस की बात है, तो कांग्रेस गवर्नमेंट क्या है, स्टेट में है, तो उसकी जो हेड है वो अभी क्या है, सेंटर में नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट का हेड होने, सेंट्रल गवर्नमेंट में हेड होने की वजह से अपनी पावर को क्या स्टेट गवर्नमेंट में क्या शो नहीं कर सकता है, कि ऐसा हो कि उसको फोर्स करे, जो भी लीडर है उसको फोर्स नहीं कर सकता है। ये हमारे किस में दिया गया है कि विदाउट रूलिंग पार्टी सेंट्रल गवर्नमेंट या डज नॉट रूलिंग पार्टी, तो वहाँ पर फोर्स नहीं कर सकती आपको। ठीक है, ऑल दिस चेंज सिग्निफिकेंटली आफ्टर द 1990। The periods are the rise of regional political parties in many states of country. This was also beginning of the era of coalition government. ठीक है, and single party got a clear majority in लोक सभा। सिंगल पार्टी में क्या होना चाहिए, मेजोरिटी, कोई भी मेजोरिटी लोकसभा में क्या कोई भी जरूरत नहीं है। द मेजर नेशनल पार्टीज हैड टू enter into alliance with many parties including several region parties, form of government and new culture of power sharing, respect of autonomy of state government। कह सकता है वहाँ का जो कल्चर है, पावर शेयरिंग है, वो स्टेट गवर्नमेंट में क्या है, उसको ऑटोनॉमी है। एंड ट्रेंड वाज सपोर्टेड बाय मेजर जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट दैट मेड डिफिकल्ट फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट टू डिसमिस स्टेट गवर्नमेंट। क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में जो भी कल्चर प्रोग्राम है वो किसके अंडर में आते हैं, वो सब स्टेट गवर्नमेंट आएंगे। उसमें क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट में क्या कर सकता है, पावर डिस्प्यूट, पावर क्या है, फेडरेशन नहीं कर सकती, मतलब पावर को यूज नहीं कर सकती है। कि ऐसा नहीं कि सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट में कोई कल्चर है तो उसमें क्या है, कल्चर मतलब कोई भी रीजनल डिस्प्यूट है तो वहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट को स्टेप नहीं कर सकती है। ठीक है, ये आपका कहते जो हमारा फेडरलिज्म कैसे वर्क करता है, सेंट्रल स्टेट का रिलेशन था। ठीक है, एक लैंग्वेज में ऐसा है कि देखिए सेंटर स्टेट रिलेशन कैसे होने चाहिए, बेटर होने चाहिए। वहाँ पर क्या होना चाहिए, ऐसा नहीं कि सेंट्रल को पावर ज़्यादा होने की वजह से स्टेट गवर्नमेंट में क्या हो, इंडिपेंडेंस खत्म हो जाए। ठीक है, ऐसा नहीं है। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसने क्या है, पहले ही से ही स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर को क्या कर रखा है, डिवाइड कर रखा है, जिससे क्या है सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट पे क्या अपनी ऑनरशिप ना दिखा सके। ऐसा नहीं कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट पे ऑनरशिप दिखा रही है, कोई फोर्स कर रहे थे। स्टेट गवर्नमेंट को हमने क्या बताया शुरू में, स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट की बात माने या ना माने,
वो सेंट्रल गवर्नमेंट की क्या है, इंडिपेंडेंस है उसको, ठीक है। ठीक है गाइस, ये आपको हमने अभी इतना टॉपिक पढ़ा दिया फेडरलिज्म का, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक जो भी हम बनाएंगे दूसरी वीडियो में बनाएंगे, उसके पार्ट फर्स्ट है फेडरलिज्म का। थैंक यू गाइस, वीडियो को शेयर कर देना एंड सब्सक्राइब कर देना।